बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ 8 लोगों ने अदालत में खड़े होकर जज साहब के सामने गवाही दी थी, जिसमें आज तक की वरिष्ठ पत्रकार गोपी घांगर भी शामिल थी। और आज तक की वरिष्ठ पत्रकार ने भी तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में खड़े होकर गवाही दी थी। वहीं अदालत में कई तरह के वीडियो और ऑडियो सबूत भी पेश किए गए थे, जिसे अदालत ने प्रथम दृष्टया तेजस्वी यादव को दोषी पाया है। और अदालत ने तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को नोटिस भेजकर पेश होने का आदेश दे दिया है। तेजस्वी यादव क्या जेल जा सकते हैं, पूरी रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अदालत में क्या हुआ और ये पूरा मामला क्या है, जिसके कारण तेजस्वी यादव की ना तो सिर्फ कुर्सी जा सकती है बल्कि उनके विधायकी जाने का भी खतरा है, उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है और तेजस्वी यादव को गुजरात के अहमदाबाद जेल भी जाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। आपको बताते चले कि दरअसल तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कह दिया था जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला कर रहे थे और पत्रकारों का सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान वे भाववेश में बताया जा रहा कि भावना में बह करके ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि भावना में बह करके उन्होंने गुजरातियों को ठग कर दिया था और गुजरातियों का अपमान करने का उनकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद गुजरात के एक उद्योगपति हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट में दर्ज कराया था। और इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी, लगातार इस मामले में गवाही हो रही थी, ऑडियो और वीडियो सबूत पेश किए जा रहे थे। और आपको बताते चले कि अदालत ने सबूतों की जांच कराई, वीडियो की जांच कराई, ऑडियो की जांच कराई और तेजस्वी यादव जो कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री है उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। और 22 सितंबर को उन्हें अदालत में पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ बताया जा रहा कि दरअसल तेजस्वी यादव की ना तो सिर्फ विधायकी जा सकती है, यानी कि अगर विधायकी अगर जाती है तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनकी चली जाएगी और उनका सीएम बनने का जो सपना है वो सपना टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में उन्हें 6 से 8 साल चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि अदालत के फैसले का इंतजार लोगों को है कि अदालत इस मामले में उन्हें क्या सजा सुनाती है। लेकिन ऐसे मामलों में दरअसल आपको बताते चले कि ऐसा जो भी मामला पहले से चल रहा है वह उन मामलों में अब तक जिन लोगों के खिलाफ मामला चला है उनकी ना तो सिर्फ सांसदी गई है बल्कि उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। और यही राहुल गांधी के साथ भी हुआ था, जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, उन्हें 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, 2 साल की उन्हें सजा तक दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को कैंसिल कर दिया, सांसदी फिर से बहाल कर दी गई। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले में अदालत में क्या हुआ वो भी हम आपको जरा जानकारी दे देते हैं। दरअसल अदालत ने अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता की शिकायत के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच की थी और राजद नेता को तलब करने का पर्याप्त आधार माना था। यानी कि अदालत में जो सबूत पेश किए गए हैं उस सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो है अदालत ने तेजस्वी यादव को दोषी पाया है। वहीं आपको बताते चले कि अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन अदालत ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनकी एक कथित टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे में सोमवार को सम्मन जारी कर दिया। तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर गुजरातियों को ठग कहा था। अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ दायर मामले में 22 सितंबर को पेश होने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। अदालत ने अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता जो कि 69 वर्ष के हैं उनकी शिकायत के आधार पर दंड प्रक्रिया की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच की थी और राजद नेता को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार माना था। आपको बताते चले कि हरेश मेहता ने इसी साल 21 मार्च को तेजस्वी यादव ने इसी साल 21 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में मीडिया के सामने
दिए गए बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत दाखिल की थी। हरेश मेहता ने ये शिकायत 21 मार्च को दाखिल की थी। आपको बताते चले कि दरअसल तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कह दिया था और इसे गुजरातियों ने अपना अपमान बताया। गुजरातियों ने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ा है, उनके मान सम्मान को काफ़ी बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि गुजरातियों को उन्होंने ठग कह दिया था। और एक उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री अगर किसी के बारे में अगर ऐसा बयान देता है तो उनके मान प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि वर्तमान में जो हालात है उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को अगर माफ़ कर दिया जाएगा, अगर LIC और बैंकों से पैसा मिलने के बाद वो भाग जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ गुजरातियों को ठग कह दिया था और इस मामले में अब उन्हें सजा होनी तय मानी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल हरीश मेहता ने अपनी शिकायत में कहा है कि तेजस्वी यादव द्वारा सार्वजनिक रूप से दिया गया बयान गुजरातियों को बदनाम और अपमानित करता है। तेजस्वी यादव के लिए अधिकतम सजा की मांग की गई है, सख्त सजा की मांग की गई है। और हरीश मेहता ने अपनी शिकायत में अदालत में जज साहब के सामने कहा कि ठग जैसा शब्द एक धूर्त और आपराधिक व्यक्ति को संदर्भित करता है और इस तरह की तुलना से गुजरातियों को पूरी दुनिया में संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है। ये पूरे के पूरे गुजरातियों का अपमान है। जो गुजराती कहीं जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अब शक भरी नज़रों से देखा जा रहा है, क्योंकि एक राज्य के उप मुख्यमंत्री ने पूरे समाज को ठग कह दिया था। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब इस मामले में तेजस्वी यादव को सजा होना तय माना जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव पर सिर्फ ये मुसीबत नहीं है, बल्कि IRCTC मामले में जहां लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सुनवाई होने वाली है, जहां लालू प्रसाद यादव की जमानत को खारिज कराने के लिए CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इसकी सुनवाई भी की तारीख भी अब निर्धारित की गई है, तिथि निर्धारित कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में भी तेजस्वी यादव बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और तेजस्वी यादव को उस मामले में भी सजा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को भी नौकरी के बदले जिनसे जमीन लिखवाई गई, वे सारे के सारे 6 लोगों को अब CBI ने सरकारी गवाह बना दिया है और लगातार दिल्ली के CBI हेडक्वार्टर में गवाह उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करवाए हैं और उन गवाहों की वीडियोग्राफी भी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल जिन 6 लोगों से नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई, अब उस मामले में उन सभी लोगों को सरकारी गवाह CBI ने बना दिया है। इस कारण भी बताया जा रहा कि अब दरअसल CBI के पास पुख्ता सबूत है और तेजस्वी यादव को उस मामले में भी सजा होना तय माना जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।